महज कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव था तो जयराम महतो की पार्टी भी नई थी और जयराम महतो भी पूरे तरीके से ताकत झोंक रहे थे और उसके बाद आपने परिणाम देखा कि जयराम महतो फिलहाल विधायक है और उन्हें सफलता हाथ लगी। तो आज हम प्रशांत किशोर के साथ साथ जयराम महतो की पार्टी की तुलना करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर दोनों की पार्टी में क्या कुछ अंतर है और क्या कुछ कह सकते हैं कि समानता है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि झारखंड में जिस तरीके से जयराम महतो उभर कर सामने आए, छात्र आंदोलन का उन्होंने कहीं ना कहीं भाग लिया उसमें और अपनी बात जो है वो जनता के बीच में रखे। प्रशांत किशोर का भी जो शैली है काम करने का वो बिल्कुल ऐसा ही है, छात्र आंदोलन में वो शामिल होते हैं। अब देखिए जिस तरीके से वो बिहार को बदलने की जो सोच है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दोनों नेताओं की पार्टी के बारे में बात करेंगे तो क्या लगता है दोनों नेताओं की पार्टी में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंसेस है? देखिए, ये बात तय है कि किसी भी राजनीतिक दल का जो एक तरह से पिलर है वो किसी भी आंदोलन से खड़ा होता है, आंदोलन से बनता है। ऐसे में ये जरूर है कि झारखंड में जयराम महतो ने जो अपनी पहचान बनाई वो झारखंड के आंदोलन, युवाओं के आंदोलन, भाषा खतियान के आधार पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और अपनी पॉपुलर जो है एक छवि बनाई। उसके बाद लोगों की भीड़ उनके साथ चलने लगी और भले ही लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज उनके साथ भी रहा लेकिन परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं आए। ठीक उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में जब परिणाम आए तो एक सीट जो है उन्होंने खुद जीता और उनके पक्ष में परिणाम आया। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर हालांकि पहले से चर्चित नाम हैं, वो किसी राजनीतिक दल के लिए काम करते थे, उनके चुनाव के प्रबंधन को देखते थे, चुनाव में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसके लिए काम करते थे। तो पीके का नाम पहले से लोग जान रहे थे लेकिन फिर अचानक उनका रुख जो है वो चुनाव की ओर आता है, बिहार बदलने को लेकर होता है। बिहार आते हैं, फिर वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, पदयात्रा करते हैं और फिर अपनी एक पहचान बनाकर एक पार्टी बनाते हैं और पार्टी के बाद जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद ठीक उसी तरह से वोट परसेंटेज तो उनके साथ है लेकिन जो आंकड़े होते हैं, जो परिणाम पक्ष में होते हैं वो नहीं हुए। 3 चुनाव में लगातार उनको झटका मिला, जैसे कि विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, विधान परिषद के उपचुनाव और एक तरह से देखें तो छात्र संघ का जो चुनाव था उसमें उनके उम्मीदवार जो है वो जीत नहीं पाए। लेकिन वोट परसेंटेज से उनके हौसले जरूर बुलंद रहे और इसीलिए वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते दिखे। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ी रैली पटना में वो आयोजित करते हैं उसमें उस तरह की भीड़ नहीं पहुंचती है जैसा कि उम्मीद जताया जाता है और जैसा कि दावा किया जाता है। भीड़ की आप बात कर रहे हैं तो जयराम महतो जहां खड़ा होते आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो खड़े रहते हैं और ऐसे अगर हम पीके की बात करेंगे तो वहां पर ये कहा जाता है उनकी रैली में जो लोग हैं वो इधर उधर से बुलाए जाते हैं। तो क्या सच है इसका? देखिए, ये बातें तो अब बिहार है और वहाँ हर बात में राजनीति होती है तो ये समझना होगा। वहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। एक पोस्टर से जो है वहाँ पर राजनीति की जो है एक तरह से कहे तो शुरुआत हो जाती है। किसी भी विषय पर एक पोस्टर अगर कहीं भी लग जाए तो फिर उसको लेकर के भी राजनीति गर्मा जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही दावे जो थे भीड़ बुलाने के, लोगों के आने की, वो अगर कहीं सच नहीं हुआ तो उसके बाद जरूर ये आरोप लगने लगा कि भारे पर लोग बुलाए गए, नहीं आए, उनके साथ लोग नहीं हैं। तो इसलिए आज हम लोग जो तुलना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड के नेता जयराम महतो ने अपनी सफलता कैसे पाई, लोकप्रियता कैसे मिली, उनके साथ लोगों की भीड़ कैसे चलने लगी। कहीं अगर वो स्कॉर्पियो पर खड़े होकर लाखों की भीड़ में वो अपना भाषण देते हैं, कहीं भी पहुंचते हैं तो हजारों लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये लोकप्रियता कैसे हासिल हुई और वो चीज़ें पीके के साथ क्यों नहीं हो रही? तो लोगों से कनेक्शन जो है वो जातीय आधार पर हो या फिर मुद्दों के आधार पर हो या फिर आंदोलन के आधार पर हो, ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप लड़ाई किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस सिद्धांत के साथ ले जाना चाहते हैं। चाहे आपकी ही की बात क्यों ना की जाए। दिल्ली में आपने देखा कि केजरीवाल की पार्टी बनी, केजरीवाल 2 बार वहाँ पर सत्ता में रहे और वो आंदोलन था किसका? उनकी भी पहचान आंदोलन से हुई। अन्ना हजारे के साथ पहले केजरीवाल नजर आए और उसी आंदोलन से केजरीवाल की पहचान बनी, वो पार्टी बनाए और फिर सफलता हाथ लगी। तो ऐसे में अब जरूरत है कि एक आंदोलन करने की,
अगर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी स्थापित करनी है तो हमें लगता है कि एक सही आंदोलन की राह पर उन्हें चलना होगा। लेकिन ये भी तो सवाल है कि सही मुद्दा शायद वो चयन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि जयराम महतो हर एक मुद्दे को लेकर अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उन्हें मुद्दे का चयन जो है वो अच्छे से करनी चाहिए? उन्होंने कोशिश किया था बिहार में युवाओं के साथ मिलकर, जो युवाओं के मुद्दे थे उसमें उन्होंने अपनी एंट्री की थी, लेकिन थोड़ा कुछ उल्टा भी वहाँ होता हुआ नजर आया था। तो ये जरूर है कि युवा साथ हैं, युवाओं का जोश जो है जनसुराज के साथ है और इसीलिए उनका जो वोटों का प्रतिशत है वो जरूर कुछ न कुछ उनके साथ है। लेकिन जो आंदोलन के साथ जो एक हुजूम होता है, जो लाखों की तादाद में लोग होते हैं जिससे परिणाम बदलता है, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, झारखंड का एक नेता जहां खड़ा होता है वहां पर हजारों की संख्या में जो समर्थक है उमड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जयराम महतो जब भी अपनी बातों को जनता के बीच में रखने की कोशिश करते हैं तो स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ते हैं और अपनी बात रखते हैं और वहां पर भीड़ जो है वो देखने लायक होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम प्रशांत किशोर की बात करेंगे तो कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो भी रैली निकालते हैं उसमें जो लोग आते हैं वो भाड़ा में मंगाए जाते हैं, ऐसा कहना होता है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब बिहार की 50 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब ठीक ठाक जो वोट है वो आ गया था, पहली बार चुनाव भी लड़े थे। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब प्रशांत किशोर की पार्टी किस तरीके से कार्य करेगी, आखिर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।